हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज आबीओ का ये सेकंड टॉपिक है। कहने का मतलब है आप योग सीख चुके हैं, अंतर सीख चुके हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, जो इस चैप्टर का अहम भूमिका निभाता है वो है आव्यूहों का गुणन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसी पर फोकस करना है, क्योंकि ये आव्यूहों का जो गुणन है ये बच्चों को 100% है, बहुत रेयर केस में समझ में आता है, या बहुत प्रिपरेशन करने के बाद या बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद ही ये समझ में आता है। लेकिन हम आपको चुटकियों में सिखाएंगे, बस केवल आपको ब्लैक बोर्ड पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी तरह से आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक, देखो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक, यहाँ पे बी का मान दिया गया 1 3 -2 5। ठीक, सबसे पहले समझे ए और बी संभव है नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, ए आव्यूह ए में क्या चेक करना है, स्तंभ। क्या चेक करना है, स्तंभ की संख्या बराबर किसके होनी चाहिए, बी में पंक्ति के, बी में किसके बराबर होनी चाहिए, पंक्ति के। तो समझ लेना 100% इसमें कोड से मतलब नहीं है, इसमें केवल आव्यूह ए में जितने स्तंभ हैं उतने ही इसमें पंक्ति होनी चाहिए, तभी ए बी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसमें एक स्तंभ, दो स्तंभ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, यानी ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम ए बी इसका निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। इस तरह इसमें क्या करना है, आपको ऐसे चलना है पंक्ति में और इसमें चलना है स्तंभ में। ठीक, ये इतना याद रखना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से करना है। पहले एलिमेंट्स का पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, 2 का 1 में हो गया, फिर इसका दूसरे में कराने से पहले देखो हमने कहा ये ऐसा, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ऐसे चलेगा और इसमें पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ऐसे चलेगा, एरो के हिसाब से आपको समझना है। ठीक, चलो देखो 2 का 1 में हो गया, 2 गुणे 1, और दूसरे में कराना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस लगेगा। क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, इंटू कितना है, -2 है। फुल बेस बता रहा हूं, और जब आदत पड़ जाएगी, कहने का मतलब हैबिट बन जाएगी, तो डायरेक्ट 2 एकन्नम 2 कर सकते हैं, इतना डायरेक्ट किया जा सकता है। अब चलिए पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में चलते हैं, तो दूसरे स्तंभ में लिखा जाएगा 2 का किस में कराएंगे, 2 का पहले एलिमेंट्स में 3, फिर प्लस लगाएंगे, 4 किस में कराएंगे, दूसरे एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, अब हो गया, पहले पंक्ति से दोनों स्तंभ में हो गया, 2 स्तंभ बन गया आपका। ठीक, अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, तो 3 का 1 में कराएंगे 3 × 1 और फिर 2 का फिर प्लस लगाएंगे, 2 का इसमें कराएंगे सेकेंड एलिमेंट्स में, ये हो जाएगा 2 × -2। फिर इसी का दूसरे स्तंभ के कराएंगे, दूसरे स्तंभ के नीचे लिखेंगे 3 का 3 में कराएंगे 3 × 3, फिर 2 का 5 में कराएंगे 2 × 5। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 × 2 प्लस माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 3, 2 दूनी -8, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, यानी 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, -6, ये कितना आएगा, -1, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 19। भैया यही हो जाएगा A × B, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, पूरा बेस बताए हैं, जिसको कम समझ में आया एक बार वीडियो को पीछे कर रिवर्स करके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से मल्टीप्लाई कराया गया है। ठीक, इसी प्रकार से BA भी समझ लीजिए, पहली एक्सरसाइज में 1 2 3 जो भी क्वेश्चन है 3 तक वो था योग और अंतर संबंधित, ये है इंटू संबंधित। ठीक है, तो BA देखते हैं क्या आएगा, B क्या है, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। A कितना है, 2 है, 4 है, 3 है,
2 है, उसी का अपोजिट है, लेकिन आंसर अलग अलग आएगा। ठीक, ये मत सोचना किसी का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें कितने हैं, आपको बताएं। इसमें ऐसे पंक्ति में चला जाता है, इसमें स्तंभ में। ठीक, इसी अकॉर्डिंग चलना है। देखो 1 2 1 2 यानी 2 स्तंभ 2 पंक्ति है। ठीक, इसलिए संभव है। चलिए देखते हैं, डाइट कराएं या ऐसे देख लो एक बार। 1 इंटू किसमें कराएंगे, 2 में, फिर लगाएंगे प्लस 3 का किसमें कराएंगे, 3 में। ठीक, हो गया। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में चलते हैं, 1 का किसमें कराएंगे, 4 में, 4 में, इसका इसमें कराएंगे प्लस 3 का किसमें कराएंगे, 2 में। ठीक, ये हो गया। अब -2 का -2 में कराएं, 2 में, ये हो गया। प्लस 5 के किस में कराएं, 3 में, तो ये हो गया। अब इसका इसमें -2 किस में कराएं, 4 में, प्लस 5 के किस में कराएं, 2 में, तो ये हो गया। ठीक, तो क्रम आपका ये पंक्ति इसमें स्तंभ, ये पंक्ति इसमें स्तंभ, 2 हो गया। फिर ये पंक्ति ये स्तंभ ये मिला, ये पंक्ति और ये स्तंभ ये मिला। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 2 दूनी 4, -4, 5 3 15, 4 1 4, प्लस 3 दूना 6। ठीक, 4 दूना 8, 5 दूना 10। इसी को सॉल्व कर लें। 9 और 2 क्या हो गया, 11, 15 में 4 ये भी 11, और 6 4 10, 10 में 8 2। ये आपका हो गया क्या, BA। ठीक, इस प्रकार से जो है आसानी से चाहे 2 गुणे 2 में हो, चाहे 3 गुणे 3 में हो, ठीक है, आसानी से जो है AB और BA को निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसी के साथ कहना चाहेंगे सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।